हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में दो स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं, जो कि Realme X7 Pro और दूसरा है OnePlus Nord। जानेंगे इनमें से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही हो सकता है और कौन सा स्मार्टफोन अपनी प्राइस रेंज में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और कौन सा स्मार्टफोन गेमिंग के लिए सही हो सकता है, साथ ही साथ बैटरी बैकअप के लिए भी सही हो सकता है। तो जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कुछ खास फीचर्स के बारे में, साथ ही साथ इनके प्राइस रेंज के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। Realme X7 Pro में हमें 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और साथ ही स्क्रीन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जिससे यह स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। साथ ही OnePlus के अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और स्क्रीन के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, साथ ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। डिस्प्ले साइज के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन सेम है, सिर्फ हमें यहाँ पर रिफ्रेश रेट में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। अगर इनके कैमरास की बात करें तो Realme X7 Pro में हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ये कैमरा सेटअप मिलता है। इसी 64 मेगापिक्सल में हमें 64 मेगापिक्सल जो कैमरा है उस पर हमें सोनी IMX का सेंसर मिलता है। Realme के इस स्मार्टफोन में हमें फोटोज और वीडियोस के भी अलग अलग मोड्स दिखाई देते हैं, जिससे इस स्मार्टफोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो और भी बेहतर आती है। Realme X7 Pro के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। OnePlus Nord के कैमरास की बात करें तो इस स्मार्टफोन में भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें हमें 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसा कैमरा सेटअप मिलता है। इस कैमरा सेटअप में हमें सोनी का सेंसर तो नहीं मिलता, लेकिन एक शूटिंग सेंसर मिलता है, जिससे इस कैमरा सेटअप में भी हमें बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती है। और अगर इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो OnePlus Nord में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी के मामले में Realme X7 Pro थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि Realme स्मार्टफोन के लिए एक एडवांटेज बन जाता है। दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन अट्रैक्टिव है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्रोसेसर के बारे में जाने तो Realme X7 Pro में हमें MediaTek का 5G प्रोसेसर मिलता है, जो कि Dimensity 1000 प्लस चिपसेट के साथ आता है। और साथ ही इस Realme X7 Pro में हमें Android 10 मिलता है, मतलब जो Android 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें Realme X7 Pro में मिलती है। अगर OnePlus Nord के प्रोसेसर के बारे में जाने तो OnePlus Nord में हमें स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और साथ ही इसमें हमें ऑक्सीजन OS मिलता है, जो कि ऑक्सीजन की ऑपरेटिंग सिस्टम हमें OnePlus के Nord में मिलती है। दोनों स्मार्टफोन की अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें गेमिंग का बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें बढ़िया प्रोसेसर मिलते हैं, जिससे गेम खेलते वक्त कोई भी दिक्कत दोनों स्मार्टफोन में नहीं आती। अगर इनके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो Realme X7 Pro में हमें 4500 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है और साथ ही 65 वाट का सुपर डॉट फास्ट चार्जिंग सिस्टम मिलता है, जिससे यह स्मार्टफोन 25 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाता है। वही OnePlus Nord में हमें 4115 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है और साथ ही 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे स्मार्टफोन को चार्ज होने में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। बैटरी बैकअप के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर Realme के स्मार्टफोन में 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और साथ ही 4500 mAh का बैटरी बैकअप है, जो कि Realme स्मार्टफोन के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है और बैटरी बैकअप Realme स्मार्टफोन का थोड़ा सा आगे निकल जाता है। इनके प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो Realme X7 Pro की प्राइस है 29,999 रुपीज़ और OnePlus Nord की प्राइस है 29,999 रुपीज़। मतलब दोनों ही स्मार्टफोन प्राइस रेंज में सेम ही है और सेम प्राइस रेंज में ही दोनों स्मार्टफोन ऑफर किए गए हैं। अब आते हैं अपने आखिरी फैसले पर कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या कौन सा स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन OS के फैन हो और आपको OnePlus का ही स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आपको OnePlus Nord की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस या कैमरा सेटअप साथ ही बैटरी बैकअप के बारे में ध्यान रखते हुए फोन खरीदते हो तो आपको Realme X7 Pro की तरफ जाना चाहिए। इस फोन में हमें 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है और साथ ही एक कंप्लीट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और ये अपनी प्राइस रेंज में बेस्ट परफॉर्मेंस भी देता है। इस स्मार्टफोन में हमें रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिलता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया, शेयर भी दिया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।